नमस्कार। हम सब जानते हैं कि महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे और जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गए और उन्हें उसका निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था तो अचानक उनको याद आता है कि जब वे अपनी माँ के पेट में थे तब माँ और पिता को उन्होंने यह चक्रव्यूह भेदने का आइडिया है वो बताया था, शेयर किया था और उसको याद करते हुए फिर वो चक्रव्यूह से बाहर आते हैं। आज महाभारत क्यों मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि भारत में कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारत की मोदी सरकार ने लॉकडाउन के चक्रव्यूह पहले घोषित किया, अब इसको हटाए कैसे और हटा दें तो फिर इसका नतीजा क्या होगा और ये नतीजा भुगतेगा कौन। इस चक्रव्यूह में केंद्र सरकार फंसी हुई है। इसके लिए पहले तो उसने लॉकडाउन घोषित किया, फिर उसने कई उपाय किए, फिर उसको ध्यान में आया कि नहीं अब लॉकडाउन उठाने का समय आया, तब उसने सारे राज्यों के मंत्रियों को कॉन्फ्रेंस में लेने की कोशिश की। एक बार पूरे मंत्रियों के साथ में ऑनलाइन बैठक हुई, दोबारा हुई, अब तिबारा हो गई, तीसरी बार हुई और कोई भी राज्य लॉकडाउन हटाने की मांग नहीं कर रहा है। तो फिर लॉकडाउन हटेगा कैसे। मज़े की बात यह है कि सब लोग मोदी का मज़ा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है, बिहार के नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, गोवा जहां खुद भाजपा की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि मोदी जी जब चाहें लॉकडाउन हटाएं, हम उनके निर्देशों के अनुसार चलें। मोदी जी को लगा कि लोग परेशान हो जाएंगे और वो सब मांग करेंगे कि हम अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन हटा लेते हैं, जहां हमारे ग्रीन जोन है उसमें लॉकडाउन हटा लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी राज्य नहीं कह रहा है। इसकी एक और एक ही वजह है कि कोई भी राज्य लॉकडाउन हटाने के बाद अगर गड़बड़ी हुई तो उसका जिम्मा अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं। सब लोग जानते हैं कि अगर ज़रा ढील दी जाए तो सारे लोग रास्ते पे आ जाएंगे और ये बिना सोचे समझे जब मोदी जी ने निर्णय लिया है तो परिणाम हम क्यों भोगें, हमारे खाते में परिणाम हम क्यों लें। तो इसकी जिम्मेदारी मोदी जी ही लें। इसलिए हर मुख्यमंत्री कहता है कि मोदी जी जैसा कहेंगे हम वैसा सुनेंगे, वैसा करेंगे। अब मोदी जी ने एक अंतिम प्रयास के रूप में परसों के दिन सारे 9 मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग ली। पहले 2 जो मीटिंगें हुई मुख्यमंत्रियों के साथ में, उसमें सब मुख्यमंत्रियों ने 2 भागों में बात की। एक तो हम कोरोना के लिए क्या कर रहे हैं और उसके लिए हमें क्या चाहिए केंद्र से, तो केंद्र सरकार की सब मदद मांग रहे थे। दूसरा उन्होंने कहा कि इतने बड़े संकट को निपटने के लिए हमें आर्थिक पैकेज चाहिए। तो इस बार मोदी जी ने चतुराई ये की कि वो जो मांगने वाले मुख्यमंत्री हैं उनको सबको साइड में कर दिया और बचे हुए जो मुख्यमंत्री थे, जिसमें 4 मुख्यमंत्री थे भाजपा शासित राज्यों के और 4 मुख्यमंत्री थे जहां भाजपा और गठबंधन की सरकार चल रही ऐसे राज्यों के, और केवल 1 मुख्यमंत्री थे पांडिचेरी के नारायण स्वामी, और केरल के मुख्यमंत्री ने स्वयं भाग नहीं लिया था इस मीटिंग में। उनके सचिव वहाँ मौजूद थे और उन्होंने अपना जो भी कहना था राज्य का वो उन्होंने वहाँ रखा। तो मूलतः 9 मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। सबसे मोदी जी ने पूछा कि आपके राज्यों में परिस्थिति क्या है, आप लॉकडाउन से बाहर जाना चाहेंगे क्या। गोवा जैसा राज्य जहाँ एक भी मरीज़ नहीं है, या मणिपुर जैसा राज्य जहाँ एक भी मरीज़ नहीं है, वो भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि लॉकडाउन वो खुद हटाएं और उसके परिणाम खुद भोगें। सब ने मिलकर कहा कि मोदी जी आप जैसा चाहें, जब चाहें, जब हटाना चाहें आप हटाइए, लगाया आपने था, हटाए भी आप। तो ये सब खेल चल रहा है। उम्मीद ये हो रही थी कि अब इस मुख्यमंत्री के जो साथ बातचीत हो रही है प्रधानमंत्री की, इसमें से कुछ 3 मई के बाद की एक रूपरेखा हमारे सामने आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मीटिंग में ज़्यादातर लोग प्रधानमंत्री की तारीफ करते रहे, ज़्यादातर मुख्यमंत्री अपने राज्यों को क्या चाहिए वो बताते रहे। किसी ने भी इसमें कोई बुनियादी मेजर प्रश्नों को नहीं उठाया, ना आर्थिक पैकेज की कोई बात की, ना ही किसी ने कहा कि हम
को अनाज चाहिए, ना ही किसी ने कोई फंसे हुए मजदूरों की बात उठाई। इस तरह किसी ने कोई मूल मुद्दे पे चर्चा ही नहीं की। सब प्रधानमंत्री की तारीफ करते रहे कि आपने कोरोना में की जंग में आप महायोद्धा हो, आप ही हमारे नेता हो। बस अब केंद्र ने ये बुलाई थी बैठक कि कोई रास्ता निकले जिससे कि हम चक्रव्यूह को भेज सकें। ऐसा लग रहा था कि योगी जी अपने प्रदेश के मजदूरों को पूरे राज्यों से बटोर के लाएंगे, उसकी योजना बना रहे थे। कम से कम वो अपनी योजना के बारे में कोई खुलासा करते हैं, उसके लिए केंद्र से कुछ मदद करते हैं, कुछ स्पेशल ट्रेनें छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात मोदी जी ने नहीं की। लेकिन उसी समय एक तरफ मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही थी और दूसरी तरफ एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई हो रही थी। प्रशांत भूषण ने एक जनहित की याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। ये मज़दूरों के किस तरह से मज़दूरों को पूरे राज्यों से अपने घर लौटाया जाए और इसके बारे में केंद्र सरकार का क्या कर रही है, ये जानने के लिए ये उन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पे बहस शुरू ही की थी। तो बहस शुरू करने के बाद जब प्रशांत भूषण ने ये मामला सामने लाया तो उन्होंने कहा कि ये इस देश के नागरिकों का कर्तव्य है संविधान के अंतर्गत कि वो इस देश में कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन लगभग हर राज्यों में बड़ी तादाद में मज़दूरों को यहाँ से वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये उनके बुनियादी हक के ऊपर पाबंदी है। तो उनको किसी भी तरीके से अपने घर जाने का हक है और ये केंद्र सरकार जिसने लॉकडाउन लगाई है कि उसकी जिम्मेदारी है उनको घर पहुंचाए। उन्होंने कहा एक तरफ सरकार चिंतित है, अर्थव्यवस्था की बात कर रही, तो अर्थव्यवस्था में मजदूरों का तो सबसे बड़ा योगदान है। तो क्या हम उस योगदान को भुला देंगे? क्यों नहीं मजदूर अपने घर जा सकते हैं? इस पर जस्टिस NV रामन, SK कौल, BP गवई की खंडपीठ ने मामले को गंभीर बताया। उन्होंने सहमति दिखाई कि ये मसला बहुत बड़ा है और इसके ऊपर सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार के महाधिवक्ता तुषार मेहता से पूछा कि भाई क्या कर रही है केंद्र सरकार इस मसले पर। तुषार मेहता जी ने कहा कि बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बताइए, ब्यौरा बताइए। तो बोले नहीं, मेरे पास तो अभी कोई ब्यौरा है नहीं, इस वक्त मेरे पास कोई ब्यौरा नहीं, कोई जानकारी नहीं है। और अदालत ने कहा कि ये मामला, ये बात बहुत गंभीर है और आप बहुत ही कैजुअली इसके ऊपर बोल रहे हैं। आपको 1 सप्ताह के भीतर इस मामले में पूरी जानकारी और क्या प्लान बना रही है सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। इसी मौके पर प्रशांत भूषण ने कहा कि 90% मज़दूरों को न तो पैसे हैं उनके पास, न राशन मिल रहा है, वो भूख से तड़प रहे हैं, अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। राज्य सरकारें उनका ध्यान रख रही है, लेकिन ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये केंद्र की जिम्मेदारी है। क्योंकि पूरा कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी केंद्र ने ले रखी है, तो केंद्र इससे बच नहीं सकता। लॉकडाउन का निर्णय केंद्र का है, केंद्र के पास रेल है, परिवहन केंद्र के पास में है, तो उनको इसको ढोकर ले जाना चाहिए। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि नहीं, सरकार डर रही है कि बड़े तादाद में ये मजदूर जब अपने घर जाएंगे तो हो सकता है कोरोना फैल जाए। इस पर प्रशांत भूषण ने बहुत ही अच्छी बात कोर्ट के सामने रखी कि इन राज्यों ने अपने राज्यों के स्टूडेंट्स को, छात्रों को कोटा से अपने अपने राज्यों में 200 बसों में भर के ले गए, तब क्या कोरोना नहीं फैला? बड़े बच्चों के विदेशों से बच्चे लेके आए, तब क्या कोरोना नहीं फैला? और इन मज़दूरों को लाने ले जाने में
ठीक वैसा ही इस उपाय किया जाए, उन्हें क्वारंटाइन रखा जाए, उनकी जांच हो, उनकी स्वास्थ्य जांच हो, उनको घर में पहुंचाया जाए। इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने हमदर्दी जताते हुए कहा कि नहीं, आपकी बात में दम है, और उन्होंने केंद्र को आदेश दिए कि वो पूरी तरह से इसमें क्या कर रही है, इसकी जानकारी, कितने मजदूर फंसे हैं इसकी जानकारी, और इनके घर पहुंचाने की व्यवस्था क्या होगी इसकी जानकारी अगले हफ्ते हमारे सामने पेश करें, ताकि उस पर फैसला किया जा सके। तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हफ्ते भर में मजदूरों को अपने वापस घर भेजने के लिए कुछ न कुछ निर्णय लेगा। देश में इस समय 16 लाख से अधिक मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। इन लोगों को जगह जगह ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं, ये घर के बाहर आ रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। इनके केंद्र ने राज्यों के हाथ बांध कर रखे हैं, राज्यों के पास पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी है, केंद्र से पैसा नहीं मिला है, और ये सब चक्रव्यूह के चलते चलते केंद्र सरकार ने 2 और फैसले लिए हैं जो बहुत कम जनता को पता है। इस बीच केंद्र सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से $1.5 बिलियन और वर्ल्ड बैंक से $1 बिलियन का कर्जा मांगा है कोरोना से निपटने के लिए। 6 महीने पहले यही सरकार हम सबको ये कह रही थी कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 2.5 बिलियन तो हम उधारी में ले रहे हैं। तो ये है चक्रव्यूह मोदी जी सरकार का। इसमें से मोदी सरकार कैसे बाहर आएगी, यही सबसे बड़ा सवाल आज देश के सामने है, मोदी जी के सामने है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।